अस्सलाम वालेकुम। राइट विद आयशा के लेसन नंबर 4 में आप सबको खुश आमदीद। आज हम रे और उसके ख़ानदान की बनावट बनाना सीखेंगे। आपने रे को बिल्कुल सीधा शुरू करते हुए सतर के साथ जोड़ना है, मगर इसकी ये जो गोलाई है इसको आपने नोकदार नहीं बनाना। आप सीधा रे को शुरू करेंगे, उसकी गोलाई को नोकदार ना बनाते हुए आप सतर के साथ उसको जोड़ देंगे, क्योंकि यही इसकी खूबसूरत बनावट है। आम तौर पे इसको इस तरह लिख दिया जाता है कि सतर तक सीधा लाके सतर के साथ जोड़ देते हैं। ये बनावट खूबसूरत नहीं लगती। आपने रे को कभी भी इस तरह उसकी नोकदार बनावट बनाते हुए सतर के साथ नहीं जोड़ना। आपने इसी तरह रे को सीधा शुरू करते हुए नोक ना बनाते हुए गोलाई को लाकर सतर के साथ जोड़ देना है। और सीन शीन लिखते वक्त आपके दंदाने, सीन के दंदाने इस तरह सीढ़ी की तरह नीचे आने चाहिए। वो इस तरह बराबर नहीं होने चाहिए। सीन का दंदाना पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये सीढ़ी की तरह नीचे आ रहे हों। और जब हम इनको इसकी छोटी शक्ल बनाएंगे तो भी ये देखिए कि दंदाने बराबर ना हों, सीढ़ी की तरह नीचे आ रहे हों। इसी तरह शीन की छोटी शक्ल होगी, वो भी इसी तरह सीढ़ी की तरह नीचे बनेगी। अल्फाज की खूबसूरत लिखाई के लिए और हरूफ की अच्छी बनावट के लिए हमें फॉलो कीजिए।